अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, पेट्रोल महंगा और साथ ही साथ 8 बजे दुकानें बंद करने की वजह से कारोबार को जो नुकसान पहुँच रहा है, उसकी वजह से तमाम ताजर हजरात यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करने की वजूहात तो आप तमाम के तमाम लोग जानते हैं, लेकिन इनकी आप बीतियाँ आप लोग नहीं जानते। हम इनके पास आए हैं एहतजाज करने के पीछे जो वजूहात हैं, साथ ही साथ इनकी आप बीतियाँ जानने के लिए हम इनके साथ मौजूद हैं। पेटमा के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, वकार साहब। इनसे बात करते हैं। वकार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वकार साहब, पहले आपको और इन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, या आपकी हौसला अफजाई हो जाए इस बात से, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये कौम सोई हुई है, कोई भी शख्स बाहर नहीं निकल रहा है। आप लोग कम से कम, आपके ज़मीर तो ज़िंदा हैं कि आप लोग बाहर आ रहे हैं। आपको कम से कम ये तो नहीं होता कि हमारे एहतजाज करने से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। आप कम से कम अपने हिस्से की दिया तो जला रहे हैं। बेशक बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वंस अगेन आपके चैनल का शुक्रिया। आपका अपना चैनल है? बिल्कुल, हमारा अपना बिल्कुल चैनल है भाई। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्लस आर्मी चीफ साहब को अपील करना चाहता हूँ कि मार्का हक अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि किस जश्न के साथ हमने मनाया। बिल्कुल इस तरह से। तो भाई खुदा के लिए हमारा भी सोच लें। हम तो इसे नाहिस गवर्नमेंट को कह के थक गए हैं कि गरीब आदमी मर गया है। अब ये प्लाजा है, ये देखें, ये दिहाड़ीदार लोग हैं, ये 1000-1500 की दिहाड़ी कमाते हैं। इन लोगों का तबाह हो गया कारोबार। वो खुदा का खौफ करें यार। आपने नहीं जाना, मेरा मकसद है अवाम का नहीं सोचना, तो कम से कम ये इस गरीब अवाम का सोच लें। ये लोग डेली कमाई कैसे होगी? वो कह रहे हैं कि हम टैक्स नहीं देती अवाम, हमने टैक्स ऐसे इकट्ठा करना है। ये हमारे जितने भी बंदे बैठे हैं ना, इस सेंटर में तकरीबन 100 से ज़्यादा लॉर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर है, और वो मेंबर जितनी देर तक टैक्स पे ही नहीं ना होता, वो मेंबर नहीं होता। हमारी मार्केट सराउंडिंग वफाकी मिनिस्टर कह रहा है कि टैक्स पूरा नहीं देती अवाम, इसलिए हमें लेवी बढ़ानी पड़ती है। मुझे बताया ना, ये जो वफाकी मिनिस्टर कह रहा है, उसका वो अपने गिरबान में झांके ना, उसने कितनी चोरी चकारियाँ करके और उस सीट के आके बैठा है। वो अपनी तरफ भी तो देखे ना, अपने गिरबानों में तो झांके ना। अपनी तो मंजी को खड़काने की बात है ना, अपनी मंजी को ठोकने की बात है। भाई ये ताजर मफलूज हो गया। आपको हमने अपील की बार बार, पेट्रोल सस्ता करें। दुनिया में $15 पर बैरल जिस दिन सस्ता होता है, आप उस दिन बढ़ा देते हैं। यार ये कौन सा आप कानून लेके बैठे हुए हैं? नहीं, वजह ये नहीं है। अब बहुत से ममालिक के अंदर, मैं नाम लेना शुरू करूँ, बहुत से ममालिक के अंदर तो ₹1 की भी नहीं हुआ। ना इंडिया में हुआ है, ना बांग्लादेश में हुआ है, ना बांग्लादेश में थोड़े से पैसे बढ़े, थोड़े से चंद पैनी बढ़े हैं। ठीक और है। उस दिन हाजी साहब जैसे बता रहे थे कि सऊदीया में एक लाला भी नहीं बढ़ा, यानी कि 1 पैसा भी नहीं बढ़ा। और यार आप कहाँ पे हमारे साथ क्या? लेकिन वो बता तो रहे हैं, वफाकी मिनिस्टर खुद बता रहे हैं कि जी 180 रुपये लेवी है, उसकी वजह ये आवाम से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। 180 लेवीज की मुझे समझ नहीं आती। आप इन बेचारों के चेहरों के ऊपर देखें कि इनके ऊपर किसी के ऊपर भी कोई खुशी, या आगे ईद का दिन है, हमारे लिए 2 ही ईदें हैं और हमारे लिए खुशी का दिन होता है। ये किसी के चेहरे के ऊपर देख ले कोई रौनक नज़र आ रही है? यार अवाम मफलूज होगी, आपको क्यों नहीं ख्याल? आप खुदा का वास्ता अवाम का ख्याल करें यार। ये मफलूज हो गए, इनका बेड़ा गर्क हो गया, आप लोगों ने किया। ये तबाह करने वाले आप लोग हैं। आपके इधर 95% मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बंदा है, जो 5% की परवाह ना करें या इनकी परवाह करें। हम लोगों को एक 80,000 रुपये वाले पुलिस वाले ने आके हमारा गिरबान पकड़ लेता है। 8 बजे बाहर निकलो, बाहर निकलो। आपके गिरबान कौन पकड़ता है? गिरबान पकड़ने की इजाजत नहीं है। आके हमें कहते हैं जी भाई 5 गिरबान मिनट ऊपर हो पकड़ने गए की हैं। इजाजत नहीं है। ताला लगा रहे हैं, हमें पकड़ लेते हैं। ताला लगा रहे हैं, हम हमें पकड़ लेते हैं। बाहर निकलो, हमारी दिहाड़ी लगाओ। हम कहाँ से कमाएंगे? आप हमें बताएं हम क्या करें? 8:15 बजे तक का टाइम मिलता है आपको? पब्लिक प्रॉपर्टी मेरी है, तो सुन ले पब्लिक भाई। प्रॉपर्टी का काम होता है अवाम प्रेस का कॉन्फ्रेंस ख्याल नहीं है रखना। भाई, इधर मेरी बात सुन ले। 8 बजे जब आप दुकान बंद कर रहे होते हैं, 8 बजे रोकते हैं या फिर 8:15 बजे, 8:30 बजे के बाद आते हैं? 8:05 पे सिविल वर्दी में यहाँ पे पहले ही घूम रहे होते हैं। आते साथ ही हमें पकड़ लेते हैं। हमें गिरबानों से बाहर निकाला जाता है, दुकान से बाहर निकलो, ठीक है। ताले तक नहीं लगाने देते, घसीट के ले जाते हैं। हम तुम्हारे खिलाफ पर्चा देंगे, पर्चा देंगे, पर्चा देंगे। ये क्या कर दिया आपने? ये पाकिस्तान है। इसलिए कायदे आज़म ने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का, इसलिए हमें आज़ादी का ख्वाब दिखाया था। है बताए, आप खानदान का नाम खराब कर दिया है। गुंडागर्दी ना मंजूर, ना मंजूर। हमारा टाइम बढ़ाया जाए ताकि हम अपने बच्चों की रोजी कमा सके। पेट्रोल कम किया जाए। पेट्रोल की वजह से कारें चलती हैं, कारों से हमारे घर चलते हैं। आज कारें सड़क पे नहीं आ रही पेट्रोल बढ़ने की वजह से। इस वजह से हमारे कितने ख़ानदानों के घर के चिराग बुझते जा रहे हैं।
प्लीज हमारी आपसे रिक्वेस्ट है पेट्रोल कम करें, नहीं तो हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहेंगे। बिल्कुल इस तरह ये से आवाम देखिए जी, पूरे एक पाकिस्तान मसला में तो फैले। ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, 8 बजे दुकानें बंद की जा रही हैं, ये मसले एक तरफ रख दें। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये बताइएगा कि आप इंपोर्ट का काम करते हैं? जी, मैं import अच्छा इंपोर्ट का काम जी। करते हैं। आप क्या मसाइल थे आप बता रहे सर इंपोर्ट के अंदर मसले ही मसले हैं। थे? इंपोर्ट के अंदर मसले ही मसले हैं। इंपोर्ट कारोबारी मसला हो गया। मसला ही मसला है कि जब हम शिपमेंट वहाँ से मंगवाते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं आप शिपमेंट? चाइना से, थाईलैंड से, अच्छा दुबई मुख्तलिफ ममालिक से मंगवा रहे हैं। ठीक। चले पहले बैंक के दिक्के खाओ, फिर गवर्नमेंट के दिक्के खाओ, FBR के दिक्के खाओ, कस्टम के दिक्के खाओ। बैंक के धक्के क्यों खाते हैं आप? वो BL नहीं देते, डॉक्यूमेंट्स नहीं देते। अच्छा ये एक मसला आ गया। जी फिर सरकार के धक्के क्यों खाते सरकार के धक्के, एक कंटेनर है $15,000 का, उसके ऊपर $20,000 टैक्स है, ड्यूटी के माध्यम में। पहले कराची से लाहौर का कंटेनर का किराया था 1,70,000 रुपये, अब है 4,30,000 रुपये। हम कहाँ से निकालें? हाँ पेट्रोल प्राइस अब बढ़ने से तो ये customer- डबल हो गया किराया, जी, जी। 3 गुना हो गया किराया। जी, दुकानदार को अगर कहते हैं कि भाई यार ये चीज़ 100 रुपये की थी अब 170 रुपये की है, वो तो हमारे गले को आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, 11 बजे खुलती हैं, कहाँ से कारोबार करें? मलिक साहब आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकरम। अच्छा अकरम साहब, जी। आप ये बताइएगा तकरीबन 1 माह हो चुका है ये जो SOP आया जी, है जी। 8 बजे वाला, जी जी 1 माह के अंदर आपने सच सच बताना है जी जी कितने पैसे आपने कमाए हैं या कोई लॉस किया क्या? सच सच बताएं। 90% सेल ख़त्म हो गई। 90% सेल खत्म ख़त्म हो हो गई। यानी पहले अगर आपकी 1 लाख की सेल थी तो अब 10,000 की आ गई। सिर्फ 10,000। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, जितने इंपोर्टर्स हैं उन तमाम लोगों की ये कहानी है। पूरे मामला ऐसे हो गए। कस्टमर पूछने तक नहीं आ रहे, अगर 10 कस्टमर आते हैं तो 2 बड़ी मुश्किल से हम उनको जो है ना समझ लें, पैरी पड़ने वाला हिसाब है, पैरी पड़ने वाला हिसाब है कि हमसे अच्छा पहले सामान भी पूरा नहीं आ रहा, सामान पूरा नहीं आ रहा। एक पहले से सामान पूरा नहीं आ रहा, दूसरी जी। बात है कस्टमर भी पूरा नहीं जी, है, ऐसे ही है। और ये तमाम। हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ख़राब तर होते जा रहे हैं। जी अच्छा मुझे ये बताएं, पेट्रोल की कीमतें कम होने की वजह से जी। आप लोगों को फर्क पड़ेगा, आपका कारोबार बेहतर हो जाएगा Definitely. अगर कम कर दी जाए, Definitely. या 8 बजे वाली टाइमिंग बढ़ा दी जाए? सर दोनों फैक्टर आए हैं उसमें। दोनों फैक्टर हैं। दोनों फैक्टर अगर दोनों ये रिलीज़ होंगे तो उसके बाद ही सारी चीज़ें सस्ती होंगी तो कारोबार चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से है भाईजान। अब ये देखें, अब ये वाली बात होगी, अब ये बड़े बड़े ताजर आ गए, अब ये एक आम शख्स है जो कि मजदूरी करता है, जो कि रोज़ाना की दिहाड़ी लगा के रोज़ाना का काम कर रहा होता है। रोज़ाना आप रोज़मर्रा 1500 रुपया रोज़ का कमाते हैं। अभी वो भी नहीं, अभी 500-600 रुपया कमा रहे हैं। 500-600 में बच्चों का दूध लें, उनके पैम्पर वगैरह लें, किराया दें, बिजली का बिल दें, क्या करें हम? 500-600 रुपये कमाते हैं पूरे दिन में। हाँ जी, 8 बजे के बाद तो ऐसे सुनाटा फिर जाता है जैसे पाकिस्तान में सब कर्फ्यू लग गया है। हाँ 8 बजे के बाद होता यूँ है कि बाजार ही नहीं लग रहे होते। जी, अगर आप गलती से दुकान खोल के बैठ भी गए हैं तो कौन सा कस्टमर आ जाएगा? कस्टमर को तो पता मार्केट बंद है। खोलने में 20,000 रुपया जुर्माना है, दुकान तो है ही नहीं है। रोड पे गरीब रोड में चलते फिरते भी काम कर रहे हैं तो वो भी कहाँ से लेके आए? वो गाड़ी वाले कहते हैं बाबा इतना महंगा काम है, कहाँ से हम करवाएं? चाय पीने आते हैं, वो खीर खाने आते हैं, या कोई यानी कि कुछ करने चरखा वगैरह खाने आते हैं। 500-600 में घर नहीं चलता। वैसे सही वाली बात होता है, 500-600 में घर नहीं चलता। हाँ जी। 500-600 में कोई क्यों काम करेगा? इससे अच्छा किसी के पास दिहाड़ी कर ले, 800,000 तो मिलेगा। दिहाड़ी भी वो ख़त्म हो गई है, उन्होंने अपने बंदे लगाए, गांव से अपने बंदे मंगवा के लगा रहे हैं, कज़न वगैरह, दोस्त वगैरह, अपने रिश्तेदार वगैरह। हमारे पास 10 बंदे हैं तो क्या हमने चक्कर 6 है? निकाल दिए हैं। खुदा की कसम इस प्लाजे में ये यहाँ के करता धरता है, यूनियन के आला अहदेदार है, मेरी इनसे बात हो रही थी, मैं कहा मैं नाम नहीं लूँगा। खुदा की कसम इधर से 3-4 बंदे आ रहे हैं जो डेली मेरे पास आ रहे हैं, उन्होंने दुकानें बंद कर दी हुई हैं और वो ज़कात मांग रहे हैं। कारोबारी को नहीं। खुदा का खौफ करें यार, कोई मर रहे खुदा हैं। का जो बिजनेसमैन है वो ज़कात का मुस्तहिक हो गया इस टाइम आपके इन हरकतों की वजह से। यकीन करें, इनसे मेरी भी बात हो रही थी, मैं कहा मैं पर्दा रखना चाहता हूँ, हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, काम दिन ब छोड़ गए हैं लोग, क्या दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। मैं तो इस बात को सुन के मज़ीद परेशान हो गया हूँ कि एक कारोबारी शख्स है जो कि पिछले साल तक या चंद दिन पहले तक ज़कात दिया करता था, अब वो ज़कात लेने वालों में से आ गई। यकीनन बहुत ज़्यादा परेशानी की बात है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन। ब्रेक से पहले ताजरों के दुख सुन रहे थे और जब एक ये वाली बात बताई गई कि आज से चंद माह पहले जो लोग ज़कात दिया करते थे अब वो लोग ज़कात मांग रहे हैं। ये किसी जॉब करने वाले बंदे की बात नहीं बता रहा हूँ कि उसकी जॉब ख़त्म हो गई है, कारोबारी आदमी की बात बता रहा हूँ कि 1-1.5 माह के अंदर कारोबार उसका मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म हो गया है।
भजन, आपकी तरफ इशारा करके वकार भाई ने कहा कि आप बता रहे थे वकार भाई को कि 3 से 4 लोग इस प्लाजे में, पूरे पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, पूरे टाउन की बात नहीं हो रही है, एक प्लाजे के अंदर जो छोटा सा प्लाजा है उसमें 3 से 4 लोग ऐसे हो गए जो कि ज़कात मांग रहे हैं। बिल्कुल सर इधर दिहाड़ीदार हैं 1200 14 तो 1000 रुपये वाले। ये आप चारों तरफ ज़रा कैमरा मारे, ये भाई हैं जो सिलाई सारा दिन मजदूरी करते हैं, इनमें से कई काम छोड़ गए हैं, कारोबार ही नहीं है। अब दुकानदार के पास सिलाई के लिए या दूसरी काम के लिए आएगा तो आगे देगा ना। ये हमारे भाई हैं सलीम भाई, इनके पास कितने मुलाजम थे, कितने ही छोड़ गए, काम ही नहीं है, कहाँ जाए, मर गए हैं लोग, बहुत बुरे हालात हैं। मुलाजमीन भी कम करने के बाद फिर भी कारोबार नहीं चल रहा। नहीं चल रहा। आपका किस चीज़ का कारोबार है? सर ये कार पोशिश और डेकोरेशन। कार पोशिश और डेकोरेशन। कार पोशिश तो इंसान तब करवाएगा जब पेट्रोल पूरा हो रहा हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सारा बिजनेस तो गवर्नमेंट कर रही है ना, दुकानदार आता है, सारा बिजनेस गवर्नमेंट कर रही है पेट्रोल का और मुनाफा बख्श बिजनेस। तो हम कहाँ से बिजनेस करेंगे? हमारे लिए कुछ छोड़े ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। असल में सबसे बड़ा इस वक्त जो प्रॉफिट है वह आप लेवी लगा दें। हाँ, लेवी लगा के पैसे कमा लें। ये कह रहे हैं कि टैक्स 180 नहीं रुपए देते, सिर्फ टैक्स की मद में। ये कह रहे हैं टैक्स नहीं दे रहे। टैक्स लेना और देना किसी फर्द का काम नहीं, एक सिस्टम का काम होता है। सिस्टम कहाँ पे है? बहुत अच्छी बात की आपने। सिस्टम हो तो वो टैक्स कलेक्ट करे ना। अगर टैक्स नहीं ले पा रहे हैं आप तो आप अपने एफबीआर के डिपार्टमेंट को खत्म कर दें, सिर्फ लेवी से ही पैसे इकट्ठा करते रहें। सही बात, बिजनेस करें। आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है। ये revenue मलक साहब यहाँ पे अच्छा, अगर आपने रेवेन्यू जनरेट करना है तो मुझे लगता है कि आपको या पेट्रोल रह गया है या आपके पास चालान रह गए हैं। आप आम आवाम को, एक मोटरसाइकिल वाले को रोकें, उसके ऊपर उसने हेलमेट नहीं पहना, उसको चालान कर दें। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है उसको चालान कर दें, या यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर लें जो कि आप कर रहे हैं। या तो आप पेट्रोल से रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दें, या तो आप इस तरह के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो कि बार बार आके किसी न किसी मद के अंदर, जी आप महंगा क्यों बेच रहे हैं इसके ऊपर चालान कर दें, आपने दुकान से बाहर 1 फुट चीज़ क्यों निकाली उसके ऊपर चालान कर दें। कुछ चालान सरकार के खाते में जाते हैं, कुछ सरकारी मुलाजिम के खाते में जाते हैं। एक और मशवरा है इनको, जी जी। ये मलक साहब को छोड़ें, ये खुद वहाँ से चाइना से इम्पोर्ट करें, यहाँ पे एक गोदाम ले, अच्छा वेयर हाउस खोले गवर्नमेंट, ठीक है। और हमें दें, हम यहाँ पे थोड़े पे बैठ के जो बेचेंगे। दुकानें तो बंद हो गई, थड़ी रह गई हैं, उनके किराए तो हमसे नहीं दिए जाने। हाँ, दुकानों के किराए नहीं अफोर्ड कर पा रहे नहीं, हैं। वो कहाँ से देंगे? बिजली के बिल वो वाले देने जो बिजली आती नहीं है। जब ये देंगे बिजली तो उसके बिल कितने होंगे? अभी तो ये कह रहे हैं कि हम बिजली बचा रहे हैं जो पेट्रोल से बनती है। हाँ, जो 30 से 35% बनती है वो हम पेट्रोल से बना रहे हैं। हालांकि सोलर ही सोलर है पूरे अगर ये पाकिस्तान के पेट्रोल से अंदर। बिजली बनाना शुरू कर दें। अच्छा, पिछले साल ये उनको यूनिट के पैसे नहीं दे रहे थे, 10 रुपये पे लाके खड़ा कर दिए, जिन्होंने अपने घर के से 2 गुना बिजली बनाना शुरू कर दी सोलर के जरिए में। ठीक है। अभी ये कह रहे बिजली नहीं है, नहीं, दुकानें 8 दिन की बजे बंद वाफिर करें। है, दिन की बिजली वाफिर है। हमारे पास सोलर की बहुत बिजली है। अच्छा, रात की बिजली का मसला है, रात को तो सोलर नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे वहाँ के पास तो सहूलत है बिजली को स्टॉक करने की, वो गवर्नमेंट के पास है नहीं, रियासत के पास ही नहीं है। रियासत कारोबार करना शुरू कर दी, कारोबार हम कैसे करें? जो आईपीपीज के पैसे देने हैं वो कहाँ से देंगे? मेरा ख्याल है रिवाइज करने की जरूरत है। आईपीपीएस कौन है? वही गवर्नमेंट के लोग हैं ना, बिल्कुल। इन्हीं के अपने लोग सारे बैठे हुए हैं। आईपीपीएस अगर बेहतर यही है कि आईपीपीज के साथ आप जितने भी मुआहदे हैं उसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। आप दोबारा इन मुआहदे को सोचें और उसके ऊपर दोबारा से पेपर वर्किंग करें। आप इन्हें कहेंगे आप बिजली ना बना के दें हमें, आप बिजली स्टोरेज के लिए कुछ ना कुछ मामला बना लें। अगर बिजली स्टोरेज हो जाएगी तो उसके बाद यकीनन तौर के ऊपर आप रात के वक्त भी वो बिजली जो दिन के अंदर बनती है वो आवाम खुद आपको बना के दे देगी। आप क्या बात करना चाह रहे हैं? हमजा भाई, ये हम बात करें, हम तो मजदूर तक है, इधर रोड आप क्या पर काम हम करते हैं? काम करते हैं। ये रबड़े लगाते हैं, वाइपर रबड़ लगा दिए, बम्पर सही कर दिए। एक हाँ, रोड जितनी पर दिहाड़ी काम लग जाए करना। मजदूर तबका ऐसे मजदूरी ही के ऊपर काम है, कर रहे ऐसे हैं। ही, ऐसे ही हमजा भाई। और यकीन करें हमें कमाना बहुत मुश्किल हुआ है। किराए का घर है, यकीन करें किराया देना 15,000, कहाँ से दें? 1500 दिहाड़ी लगी है। वही अभी पीरा फोर्स आ जाती है, 5,000 उनको दे, घर से 2,000 पैरा फोर्स को आप क्यों 5,000 देते हैं? वो अगले कहते हैं इधर काम नहीं करना आपने, भाग जो इधर से, निकल जो इधर से। कहाँ जाए हम? गरीब बंदा कहाँ जाए? मेरी एक बेटी है, आपने- मैं कैसे चलाऊंगा घर का? आपने कभी पैसे दिए हैं पैरा फोर्स दिए को? मैंने खुद, वो काने जाके काने छोड़ा, उधर से 5,000 दिया, फिर आया हूँ मैं। आपने क्यों पैसे दिए हैं? वो ये रोड पे, ये जो रोड पे खड़े हैं काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अच्छा, आपका काम है रोड पे? हाँ, हमारा काम है रोड पे, आपका काम तब गाड़ी तक आनी है और हमने दिहाड़ी लगानी आपका है। काम हमने तब तक काम- नाजायज है जब तक आप पैरा को पैसे नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और पैसे ऐसे देने ही के बाद जायज हो जाता हाँ, है। जायज हो जाता है। फिर जो मर्जी करो, जिसका मर्जी करो, कोई टेंशन ही नहीं है। ये वही मैं आप मरीम नवाज मैडम को कहना चाह रहा हूँ, आपकी मेहरबानी है, हाथ जुड़े हैं वज़ीर आज़म सीएम साहब, आपकी मेहरबानी, माड़ो बंदों पे ख्याल करो, माड़े अपने बच्चों पे ख्याल कर लो, आपकी बहुत मेहरबानी है। हम बहुत गरीब हैं, हमारा कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है ऐसे।
हम कहाँ जाएंगे ये बताओ? किराए का घर 15,000 किराया, बिल, बत्ती, रोटी कितों खाइए? सानू भी दस दिओ, या सानू कोई ऐसी ऑफर दे दिओ, किराया बिल फ्री कर दिओ, बिजली फ्री कर दिओ, साडी रोटी फ्री कर दिओ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਤਾਜਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਤਾਜਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਜਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਸਮਾਨ? ਹਮਦਾ नहीं है देखो ये 8 बजे वाला मसला अपनी जगह पर, ऐसे ही। लेकिन ये वाला मसला कि ये जो इदारे पैरा का आपने नाम लिया, आपने कहा कि मैंने 5,000 रुपये लिए, एक बार दिए जिंदगी में 5,000, एक दफा दिया जिंदगी में वजह क्या थी? वजह यही थी, रोड पे काम किया, उठाकर ले गए हैं। गाड़ी वाले को नहीं उठाना, जो इतना बड़ा बिजनेसमैन कार्ड रखी हुई है पैसों वाला, उसको नहीं उठाना, गरीब तबके को उठाना जिससे कहीं से मिलने ही नहीं है। आपके तल्ले डाल लिए, रिश्तेदारों को तल्ले डालिए, फिर 5,000 करके इनको देना है। ये वखरा हमारे पे टैक्स है, गरीब तबके पे टैक्स है ये। अच्छा चलें जी, बिल्कुल गरीब आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और इनकी परेशानी ये रोज़ाना की बेस पे बढ़ती जा रही है। एक परेशानी की बात कर रहे होते हैं और वो अगले दिन ख़त्म हो जाती है। बाकी बहरहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं और हमारे साथ ये ताजर मौजूद हैं और ताजरों की जो सदारत कर रहे हैं इस वक्त अशरफ भट्टी साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भट्टी साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भट्टी साहब ये बताइएगा कि 8 बजे वाला मसला जूं का तू है, बहुत से प्रोग्राम हो गए, बहुत से लोगों ने एहतजाज कर लिए, बहुत से लोगों ने तो अपनी दुकानों से निकलना ही गवारा नहीं किया, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, बहुत से लोगों ने अपनी आवाज़ उठाना ही गवारा नहीं किया। कम से कम आप उन लोगों में से हैं जो कि इस वक्त अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए ये शरन ज़्यादती हो गई ताजियों के साथ। ये ईद का मौका है और हर मजदूर, हर दुकानदार, हर मेहनतकश की पैसे की सर ज़रूरत है। हमारे यहाँ रिवाज ये है कि मगरिब के बाद खरीदार आता है, खरीदता है, लेकिन उस वक्त 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। 7 सवा 7 में मगरिब खत्म होती है, इतनी देर में पैरा फोर्स आ गई, फलानी आ गई, डबकानी आ गई, हमें फिर मजबूरन दुकानें बंद करनी पड़ती हैं। अब हल ये है कि अगर 1-2 दिन में और ना ये मसला हल हुआ तो फिर हम शटर, पहले होता था हम हड़ताल करते, शटर डाउन करते थे, ठीक है अब शटर अप करेंगे। अच्छा, शटर खोलेंगे, 8 बजे के बाद भी शटर ओपन रहेंगे? ऊपर करेगी, ये मजबूरी है हमारी। हाँ, और कल मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बड़े गुस्से में नज़र आ रहे थे तमाम के तमाम ताजर के। अगर आप खुद SOPs पर जिस तरह से अमल दरामद करवा रहे हैं, कि इसी तरह से अमल दरामद कराते रहे, आपने टाइम ना बढ़ाया तो फिर हम टाइम बढ़ा लेंगे। बढ़ा दें, बिल्कुल हम ऐसा ही सोचा है कि रिक्वेस्ट है अभी तक हमारी गवर्नमेंट से, क्योंकि पंजाब में ताजरों की हुकूमत है, ताजर दोस्त हुकूमत है। हम चाहते हैं कि मरीम साहिबा गौर करें, अगर थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, टैक्सीज है और महंगाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 8-10 दिन ईद तक तो चलने दे, क्या हो गया आपके? आप हम में से नहीं है, हमारे वोटर से गए हुए हैं। ताजर की ऐसी ताकत है, ये रीढ़ की हड्डी है मुल्क की, और ये चाहती है कि हुकूमत चले, ये चाहती है ना चले तो फिर वापस आ जाती है। और इस वक्त ताजरों को इन्होंने फिर मुस्तरद कर दिया है। पहले ताजर सेटर्ड थे, बिखरे हुए थे, लेकिन इस चीज़ ने ताजरों का इकट्ठा कर दिया है और वो इस पर मजबूर है गए कि अपनी ज़िंदगी को बहाल करने के लिए शटर ओपन करें। और कम से कम चलें, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि कम से कम ताजर बोलना तो शुरू हुए हैं। पहले लोग बोल ही नहीं रहे थे। साथ ही साथ हम लाहौर के आपके जो प्रेसिडेंट हैं इनको ऐड कर लेते हैं, हमारे लाहौर के ये चेयरमैन अंजुमन ताजरान की, इनसे बात कर लेते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वाह इस्लाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये बताइएगा कि 8 बजे दुकानें बंद करने वाली बात अभी तक हुकूमत तो अड़ी हुई है, सरकार ने कहा 8 बजे ही दुकानें बंद होंगी, कोई टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा। जिम का टाइम बढ़ा दिया है, कुछ चीज़ों का टाइम बढ़ा दिया, आप लोगों का टाइम नहीं बढ़ने वाला। ये बेसिकली ताजर इसको समझते हैं हमारी ताजर दोस्त हुकूमत है। ये हमारे कायद की बेटी मियां नवाज शरीफ की बेटी मोहतरमा मरियम बीबी साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि हमेशा ताजर और तजारत के फ़रोग के लिए नून लीग ने बड़ा काम किया। आज आपको अगर अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है और CM पंजाब बनाया है, ताजों की आवाज़ सुने। ये ताजर आपको कहना चाह रहे हैं, ये ईद तक आप जो स्मार्ट लॉकडाउन आपने लगाया हुआ है उसका ख़ात्मा करें, क्योंकि ईद में 10 से 12 दिन रह गए हैं या 15 दिन रह गए हैं। उस 15 दिनों में ये महंगाई का आलम है, लोगों ने कुर्बानियाँ करनी है, लोगों ने सारे मामला तय करने हैं, वो कैसे होंगे? अगर कारोबार नहीं होगा
क्योंकि ये गर्मी बहुत ज़्यादा है। 2, 3, 4, 5 बजे जो गाहक है वो बाहर नहीं आता, वो गाहक आता है 7 बजे 6 बजे मगरिब की नमाज के बाद, और जब आता है उसी टाइम पीला फोर्स आ जाती है। और पीला फोर्स ऐसी नालायक है, उसको कोई ताजर आम शहरी क्या इज़्ज़त और वकार का कोई अंदाज़ा नहीं है। वो उसके साथ बदतमीज़ी उनके तो और स्लोगन के बदतहजीब- अंदर है कि पहले अब तमीज़ से बात करेंगे। नहीं, वो करती नहीं है। वो ये नहीं देखती ये ताजर है, शहरी है, 70 साल का 80 साल का है, उसके गिरेबान से पकड़ के बाहर निकालती है और उस पर FIR कर देती है। नहीं तो अगर वो कोई ज़ोर दे तो उसके साथ आप मांडवली भी कर लेती है। तो मैं कहूँगा खुदारा ये ताजर हुकूमत दोस्त हुकूमत है, ये हमारी हुकूमत है, हम ही इसको लेके आए हैं और हम इसको फ़रोग देना चाहते हैं। लेकिन आप हमारे पे शफकत करें। ये जो ताजरों के लिए एक अजाब बर्पा किया हुआ है स्मार्ट लॉकडाउन की शक्ल में, उसका खात्मा करें और ताजरों को अपना कारोबार करने का मौका दें। बिल्कुल इस तरह से भट्ट साहब, बात हर जगह पर वैसे ये होती है कि जहाँ पर भी जिस मर्जी मार्केट में जाते हैं वो लोग कहते हैं कि जी ताजरों को इस तरह से पैरा फोर्स ट्रीट करती है, लेकिन जिन लोगों से पैसे लेते हैं उन लोगों के साथ ट्रीटमेंट किसी और तरह का होता है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि पैरा फोर्स पैसे भी लेती है और साथ ही साथ ताजरों के साथ इस तरह का सलूक करती है? बिल्कुल सही है, कुछ पर सख्ती करते हैं लेकिन पैसे ज़रूर लेते हैं, पैसे ज़रूर लेते हैं। मैंने खुद मुझे अपने बाज़ार से कोई इतला मिली है कि पैसे लेके छोड़ दिया है, पैसे लेके छोड़ दिया। ये तो कहते हैं ना, वो पहले तो वो कफन उतारने वाले होते हैं, ये उससे भी बढ़ के है। पुलिस जो थी ना वो इससे बेहतर थी। पुलिस का रेट कम था, या इनका रेट बहुत ज़्यादा है। पुलिस तो वाले इसलिए किसी न किसी तरह तय कर देखिए, लेते थे। हम फिर एक मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं प्री पार्टीशन से तरीके पाकिस्तान में हिस्सा लिया मुस्लिम लीग के और आज तक मुस्लिम लीग हूँ। मियाँ नवाज शरीफ का फैन हूँ और यकीन माने कि दुख होता है जब ये लोगों की तकलीफ़ होती है ना, ताजरों की तकलीफ़ है। मैं ताजर नुमाइंदा हूँ, मुझे तो अपने कम्युनिटी का फिक्र है। इनके ये तकलीफ़ देख रहा हूँ मुझे बड़ा दुख बिल्कुल इस तरह से है। क्यों नहीं सुनती, बिल्कुल इस तरह से ताजरों के नुमाइंदों की बात भी नहीं सुनी जा रही है, तो फिर किसकी बात सुनी जाएगी? जी 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 पेट्रोल जो है 417 रुपये करने के बाद इतने हालात हमारे हालात ऐसे हो चुके हैं कि हर चीज़ महंगी हो रही है, जिसमें कुछ चीज़ कहीं पे रुक ही नहीं रही। पेट्रोल की वजह से और कारोबारी हालात ये जो 8 बजे बंद कर रहे हैं, देखें पेट्रोल महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी होगी। अब 8 बजे मार्केटें बंद करते हैं हम लोग, वैसे ही परेशान है। हमें तबाह बर्बाद इस हुकूमत ने कर दिया है। अच्छे काम भी किए हैं इस हुकूमत ने, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ताजरों का साथ दें। पेट्रोल महंगा हुआ है और चीज़ें महंगी हुई हैं, मुयशत जो है वो तो नीचे जा रही है। अगर उसको उठाना है, हम लोगों को ईजी करना है, तो वो खुला टाइम दें जिसमें हम कारोबार कर सकें और जिसमें हम ईजी अपना घर को चला सकें। बिल्कुल इस तरह से जो ताजर हैं वो रीढ़ की हड्डी की तरह से होते हैं, पर किसी भी मुल्क की मैशत जो होती है वो उसके ताजर चलाते हैं। अगर ताजर ठीक तरीके से काम नहीं कर सकेंगे तो यकीनन तौर पर पूरी की पूरा गवर्नमेंट का जो सर्कल है वो डिस्टर्ब होगा, पैसे का सर्कल डिस्टर्ब होगा। फिर आप ये लगानी पड़ेगी जिस लेवी से आपको 180 रुपये 200 रुपये तक टैक्स वसूल करना पड़ेगा। अगर आप ताजर को किसी तरह स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो आपको लेवी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बहुत से टैक्सेस जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, अगर आप उसको ठीक करते हैं और ताजरों को ठीक कर लेते हैं तो आपको यहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद ताजरों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम 8 बजे के लॉकडाउन के हवाले से बात कर रहे थे और ये हमारे भाई कोई बात करना चाह रहे हैं। जी क्या बात करना चाह रहे थे आप? मैं लॉकडाउन के हवाले से बात करना चाहता हूँ। मेरा नाम इम्तियाज़ रशीद कुरैशी है, मैं यहाँ पाकिस्तान जमहूरी पार्टी का सेंट्रल प्रेसिडेंट हूँ पूरे पाकिस्तान का। मैं सिंध के दौरे पर गया हुआ था, 16 अप्रैल को मैं गया हूँ। वहाँ पे मैं नवाब शाह गया हूँ, जरदारी साहब के शहर में, हैदराबाद गया हूँ, कराची गया हूँ, लेकिन वहाँ कहीं भी लॉकडाउन नहीं है। ये पंजाब के लोगों का माशी कत्ल है। मैं पूछता हूँ से कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? वहाँ अब तो कोई लॉकडाउन नहीं। 11:30 बजे मैंने खाना खाया, वहाँ होटल सारे खुले हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं, मार्केटें खुली हैं, दुकानें खुली हैं। खुदा के वास्ते ये लोगों का माशी कत्ल बंद करें और यहाँ के लोगों पे माली खुशहाली आने दें। मेरा ये आपका मफाद नहीं, ये लोगों का मफाद में है कि मार्केटें सारी रात खुली रहें और लोगों का रोजगार चले, ताकि महंगे बिल अदा कर सकें, ये लोग महंगे यूटिलिटी बिल दे सकें,
पेट्रोल पंप तो हर रोज गिराया जाता है, लेकिन इन्हें गरीबों का एहसास नहीं है कि वो अपने घर का किचन कैसे चलाएंगे, कैसे वहाँ पे खुशहाली आएगी। लोग यहाँ पर गुर्बत की लकीर से भी नीचे की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं पंजाब के लोग। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि सिंध के लोगों के लिए तो कोई वहाँ पे लॉकडाउन नहीं है, नवाबशाह में मार्केटें खुली हैं, हैदराबाद में मार्केटें खुली हैं, कराची में मार्केटें खुली हैं, तो यहाँ पे लॉकडाउन क्यों है? 8 बजे यहाँ पे सन्नाटा हो जाता है, भूखा आलम है। खुदा रहा रहम कीजिए पंजाब के लोगों पर और लॉकडाउन ख़त्म कीजिए। बिल्कुल इस तरह से, अब जैसे कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लॉकडाउन नहीं है, तो इसी तरह से पंजाब में भी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारे भाई ने बड़ी जज्बाती तकरीर की है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हमें ताजिरों का मसला जो मेन है वो यही है कि ये सारा पंजाब यही कह रहा है, एक ही बात वही वाले अल्फाज है कि सेम अल्फाज में कि ये लॉकडाउन, देखा ये हमारा मकसद है ना तजारत करना। अब गवर्नमेंट को हमसे मुशावरत करनी चाहिए कि किससे मुशावरत करती है, किससे कुछ चीज़ लॉकडाउन लगाती है। हम तो हर जगह टैक्स दे रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर टैक्स ना हो। तो एक ही बात हम 1.5-2 महीने से सब ताजर एक ही बात में चल रहे हैं कि भाई ये लॉकडाउन ख़त्म किया जाए। कम से कम अब ईद आ गई, ये 15 दिन जो लागे हैं इसमें हमें टाइम 2-3 घंटे बढ़ाया। हम नहीं कहते हमें पूरी रात खोली जाए, हाँ, 10 बजे तक टाइम दिया जाए, कम से कम ईद वाले दिनों में तो टाइम दिया जाए। पंजाब के लोग लेट उठते हैं, कम वो गर्मी भी इतनी शदीद है, लेट उठने के अलावा भी जब कोई ऑफिस से आने के बाद ही शॉपिंग करेगा या तो कोई कारोबार से फ्री होकर शॉपिंग करेगा। समझ आती कि मरियम के राइट लेफ्ट कौन बैठा हुआ है? मरियम तो अच्छा काम कर रही है, इतना रिलीफ दे रही है, बताने वाला नहीं, जो बताने में बड़ी लंबी लाइन बन जाएगी। लेकिन हम उनसे ये कहते हैं कि बीबी आप देखें, आप हमारे में से, हमने आपको वोट दिए, हम आपको इलेक्ट करके यहाँ लेके आए हैं, आपकी मेहरबानी है। ये इतने ताज़ा रिजल्ट ना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डेली हम अपने इंटरव्यू दे रहे हैं। हमारे भट्टी साहब देखे, ये एक माशाल्लाह एक फिश्ता आदमी और कितनी एज है, उसके बावजूद इतनी गर्मी में वो सबको कह दिया थोड़े दिन का टाइम है, अभी हम शटर खोल देंगे। 13 तारीख तक हम वेट करेंगे। अगर 13 को हमारी बात तस्लीम ना की तो फिर हम हमेशा बंद करते हैं। अब हम खोलेंगे। 13 तक का टाइम है, अब हम हमारे पास 13 तक का टाइम है। अच्छा जी, 13 तारीख तक अगर बात ना सुनी गई तो शटर ऊपर हो जाएंगे। मैं कहना चाहूँगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब से अपील करना चाहूँगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, कि ये खुदारा ये ताजर सारे मुस्लिम लीगी हैं, आप अपना वोट ख़राब कर रहे हैं, वोट बैंक ख़राब कर रहे हैं। हमें पता है 21 अक्टूबर को और जब 2007 को जिला बतरी काट के आई थी, यही ताजर थे जो लाखों की तादाद में एयरपोर्ट पे गए थे आपको लेने के लिए। यही ताजर थे जब 21 अक्टूबर में हम ताजों की कमेटी बनी थी कि आपके इस्तकबाल के लिए, तो यादगार मीनार पाकिस्तान में यहाँ से हम ताजों के जमा गफीर पंडाल भरा ताजों से। आज ताजों के साथ जुल्म हो रहा है। खुदारा जैसे ताजों के साथ कमेटी करते हैं, वैसे ही मरियम बीबी साहब को भी ताजर नुमाइंदों के साथ बुला के मीटिंग करनी चाहिए और ताजों की बात स्टेक होल्डर्स को तो यकीनन लाजमन शामिल करना चाहिए। जी भाई, आप क्या कह रहे हैं? इनको चाहिए कि गवर्नमेंट के जितने भी जो नुमाइंदे हैं, ताजों की तंजीमें हैं, उनके साथ कम अज़ कम मीटिंग करें, उनको बुलाएं, उनके मसाइल पूछें। अभी भाई साहब बता रहे थे कि ये हमने सपोर्ट किया, नून लीग को सपोर्ट किया, इनको हमने वोट दिए, लेकिन ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं? ये हमारा ताजरों का माशी कत्ल बंद करें। ये लोगों को भूखा मार रहे हैं। 8 बजे का टाइम फिल फौर ख़त्म करें, उसको 10 बजे का टाइम करें, उसको ओपन टाइम करें, अभी 10 बजे का टाइम करें। हाँ बिल्कुल, इस तरह से ये जो 8 बजे का, तमाम लोगों की सिर्फ एक ही बात है, आप तमाम लोगों को समराइज़ कर लें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि 8 बजे वाला मसला सबसे बड़ा मसला है। जबकि उसके बाद पेट्रोल की प्राइसेस जो 415 करने के बावजूद भी अभी यही बातें सुनने में आ रही हैं कि बहुत जल्द ये 430 को क्रॉस कर जाएगी। अब परेशानी मज़ीद बढ़ती जा रही है। आप बताइएगा। देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सब के नाम भाइयों की एक ही आवाज़ है कि इस टाइम को जो है ना बिल्कुल इसको ख़त्म किया जाए। कारोबार करते हैं? मैं शूज़ का काम करता हूँ। शूज़ का काम करते हैं, कस्टमर आता है बाद में? कस्टमर देखो जी, कस्टमर तो एक आता ही नहीं है। जो हालात है आप भी देख रहे हैं, पूरी मार्केट में जो है ना ये वही लोग गुजर रहे हैं जो दुकानदार हैं। 7,000 दुकान है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कस्टमर नहीं है। कोई दुकान पे भी आप आपका कैमरा मैन जो है देखें, किसी दुकान पे कस्टमर नहीं है। इसी वजह से अब कस्टमर कब निकलेगा? घर से 5 बजे निकले तो फिर जाके शॉपिंग कर आते हुए टाइम लगता है, फिर शॉपिंग करते हुए टाइम लगता है। हमें तो ताजरों को तो इन्होंने फुटबॉल बना के रख दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई आप बताइएगा, आप किसी का काम करते हैं वैसे? मैं कपड़े का काम करता हूँ। आप कपड़े का काम करते हैं? इन्होंने यार सेनी मनीत बना दी है ताजरों को। अच्छा, वो तरीका है 8 बजे का टाइम, ओपन टाइम होना चाहिए। यह शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता ताजरों के क्या मसाइल हैं? ये बाहर के दौरे करते हैं,
चाइना के दौरे कर रहे, कभी किधर कर रहे, कभी किधर कर रहे। ये तो पंजाब का मसला है ना, पाकिस्तान का मसला है। तो समझना चाहिए ना ताजरों को समझ नहीं आती इन मसाइल क्या हैं ताजरों के। ओपन टाइम करें, छोड़ दें, अब बहुत हो गई है। तमाम ये ताजर भी कह रहे हैं कि जी 10 बजे का टाइम होना चाहिए। नहीं अभी नहीं, पहले मईशत बेहतर करो, पहले हमारी मईशत बेहतर करो। जब हमारी मईशत बेहतर होगी फिर निज़ाम सारे सीधे होंगे, फिर टाइमिंग भी करो सारे। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से मईशत बेहतर होगी तो उसके बाद मुल्क बेहतर होगा। जी सर, मैं ये वक्त हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ताजरों का मुआशी कत्ल बंद करें, 8 बजे वाला टाइम हटाएं। इधर करोड़ों शॉप्स हैं और अरबों जो है वो वर्कर है। आप किन किन का ख्याल कर रहे हैं? आप वर्करों पाकिस्तान की आबादी अरबों में नहीं है भाई, 25 करोड़ की आबादी है। जी जी, इधर लाखों में मतलब के वर्कर जो है हमारे जो है वो लाखों में वर्कर है। आप कोई ख्याल करें वो कैसे वो सरवाइव कर पाएंगे अपने आप को, वो कैसे लेके चलेंगे? आप 8 बजे वाला टाइम बंद करें। खाई साहब आप भी जज्बात में तो नहीं बह जाएंगे? आपकी भी स्टैटिस्टिक्स अरबों में तो नहीं है? सर ये अरबों में नहीं है, बात तो ये भाई ठीक है, यहाँ पे हज़ारों दुकानें हैं, आगे बढ़कर काम है। सर बेसिक तौर पे यहाँ पे जो बिजली का जो इन्होंने कुरान लेके आए हुए हैं, पहले तो बिजली का था कि लोगों का पैसे बाहर हो। 8 बजे के बाद तो आधा टाइम आती नहीं आती। यहाँ पे कल 5 बजे गई हुई थी, 8 बजे कल कई जगह लाइट नहीं आई, 3 घंटे गई लाइट। उसके बाद ये है कि लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है और हमारे पास ईद के दिन है, यही चंद दिन है, कम से कम इनको टाइम ओपन कर देना चाहिए ताकि दुकानदार ये चंद दिन तो काम कर लें कम से कम। क्योंकि आप ये देखिए कि 7 बजे सूर्य ग्रुप होता है और गर्मी होती है, कस्टमर नहीं निकलता बाहर। जब निकलता है तो उस टाइम दुकानें बंद हो जाती हैं। बिल्कुल इस टाइम यही हो रहा है कि शाम जब 8 बजते हैं दुकानों पे आते हैं ना वगैरह पर के बिल्कुल शुरू होता है, भागो भागो होती है। बिल्कुल इस तरह से तमाम ताजरों का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। बाकी बात ये है कि हमने जितने भी ताजरों से बात की, तमाम के तमाम की सिर्फ वन लाइनर था। तमाम के तमाम लोग सिर्फ यही बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि 8 बजे मार्केटें बंद होने से ताजरों का माशी कत्ल ही होगा। तो बाकी बहरहाल वो हुकूमत जो कि आवाम का सोच रही है, सड़कें बना रही है, वही वाली हुकूमत इनका भी सोच ले कि इनके घर बन जाएँ और इनके बच्चे कल को पढ़ जाएँ और एक कौम भी बन जाएँ। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।